गुल्ली बोलता है, अरे नहीं बुड्ढे, हम तेरे किसी भी कहानी में नहीं आने वाले, हम अपना प्ले बटन लेके ही जाएंगे। बाबा लंगोटी लाल थोड़ी देर कुछ सोचते हैं और अपनी मैजिकल पावर से एक प्ले बटन ले आते हैं और बुली बुली और शॉन को दे देते हैं। शॉन कहता है, अरे ये डुप्लीकेट तो नहीं है। बाबा कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ये ओरिजिनल है। फिर बाबा लंगोटी लाल रोने का नाटक करने लगते हैं और कहते हैं, अब मेरे भाइयों की जान कैसे बचेगी। बाबा जैसे ही ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता। तो बाबा कहते हैं, अरे बहुत ही मतलबी बच्चे थे, अपना प्ले बटन लिया और गायब हो गए। दूसरी तरफ बाबा लंगोटी लाल के भाइयों की खूब पिटाई हो रही है। खूनी योद्धा बोला, तुम लोग क्यों मरना चाहते हो, कहाँ है प्ले बटन, बता दो। इतने में बाबा लंगोटी लाल वहाँ आ पहुँचते हैं और कहते हैं, ये रहा प्ले बटन। बाबा लंगोटी लाल के हाथों में सिल्वर प्ले बटन देख के खूनी योद्धा बहुत खुश हो जाता है। खूनी योद्धा बोला, इतनी देर क्यों कर दी, पहले ही आ जाता, बेचारे तेरे भाइयों की पिटाई ना करनी पड़ती। बाबा लंगोटी लाल कहते हैं, ये लो खूनी योद्धा, तुम्हें यही चाहिए ना। तो खूनी योद्धा कहता है, अरे हाँ हाँ, मुझे यही चाहिए, लाके दो मुझे और ले जाओ अपने भाइयों को। बाबा लंगोटी लाल सिल्वर प्ले बटन खूनी योद्धा को दे देते हैं और अपने भाइयों को छुड़ाने लगते हैं। खूनी योद्धा सिल्वर प्ले बटन को बहुत गौर से देखता है और कहता है, अरे ये तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल किधर है। तो बाबा लंगोटी लाल कहते हैं, खूनी योद्धा तुमने बहुत देर कर दी, अब जाओ तुम नर्क में। चारों बाबा मिलके खूनी योद्धा पर वार कर देते हैं। खूनी योद्धा खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चारों भाई बहुत भारी पड़ जाते हैं और खूनी योद्धा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। लावा बाबा कहते हैं, अरे बाबा, अगर ये नकली प्ले बटन था तो असली किधर है। तो बाबा कहते हैं, अरे मैंने उसे बहुत महफूज जगह पे छुपा रखा है। तो लावा बाबा कहते हैं, अरे बाबा, हमें उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स लगे हैं, हमें तो उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, अभी इधर तो सबसे बड़ा खतरा आना तो बाकी था। वो क्या? वो खूनी बाबा। खूनी बाबा इवल नन, मिस्टर मीट और रॉड के साथ कुछ बातें कर रहा था। इवल नन कहती है, खूनी बाबा, वो सिल्वर प्ले बटन तो आ गया है, अगर हम उसे हासिल कर लें तो इस पूरी दुनिया में हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। खूनी बाबा कहते हैं, लेकिन वो है कहाँ? मैंने तो सुना है वो मेरे उन भाइयों के पास है जिनके साथ तो लड़ना मुश्किल है। इवल नन कहती है, अरे नहीं बाबा, वो सिल्वर प्ले बटन तो 3 बेवकूफ से बच्चों के पास है और उनके पास से लाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। खूनी बाबा कहता है, तो जाओ जल्दी से उसे लेके आओ। इवल नन और खूनी रॉड वहाँ से चले जाते हैं और आ जाते हैं गुली बुली के घर के बाहर। गुली बुली और शॉन सो रहे थे। इवल नन कहती है, रॉड तुम यहीं पे रुको, मैं जाती हूँ और अंदर से सिल्वर प्ले बटन लेके आती हूँ। खूनी रॉड कहता है, इवल नन जाना, लेकिन बहुत संभल के, बच्चे हैं लेकिन काफी तेज हैं। इवल नन घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन ये क्या? इवल नन को तो किसी ने किक दे मारी और वो दूर जाके गिरी। इवल नन कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। खूनी रॉड आराम आराम से घर के अंदर जाने लगता है। अरे ये क्या? खूनी रॉड भी घर के बाहर आ गिरा। लेकिन दोस्तों, एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर घर के अंदर है कौन? खूनी रॉड और इवल नन तो वहाँ से गायब हो जाते हैं। आए हम लोग अंदर चल के देखते हैं। अरे ये क्या? ये तो अपना शॉन है और ये कुंफू की पोजीशन में क्यों खड़ा है? लेकिन गुल्ली बुली किधर है? अरे गुल्ली बुली तो दीवार के कोने में डरे हुए खड़े हैं। शॉन बोला, अब तुम उठ जाओ, वो लोग चले गए हैं। गुल्ली बोला, अरे भाई, मुझे उनसे नहीं तुझसे डर लग रहा है, एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास इतनी पावर्स कहाँ से आ गई? शॉन कहता है, अरे पता नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मेरा सिल्वर प्ले बटन लेने कोई ना कोई जरूर आएगा, इसलिए मैं अपने साथ ही लेके सो रहा था। दूसरी तरफ इवल नन और खूनी रॉड खूनी बाबा के पास आ पहुँचते हैं और इवल नन कहती है, खूनी बाबा, वो कोई साधारण बच्चे नहीं है, उनकी तो एक एक लात पड़ते ही मेरी पूरी दुनिया ही हिल गई। खूनी बाबा कहता है, उन नालायकों से तो कुछ भी नहीं होगा, लगता है मुझे ही जाना होगा। खूनी बाबा और वहाँ पे सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और चले जाते हैं गुली बुली के घर। गुली बुली और शॉन घर के बाहर कुंफू की तैयारी कर रहे थे। शॉन बोला, आखिर सारे लोग इस प्ले बटन के पीछे पड़े क्यों हैं? अगर सबको इतना ही पसंद है तो अपनी अपनी वीडियोस बनाते क्यों नहीं हैं? वीडियोस बनाएं तो उनको भी मिल जाएगा। गुल्ली कहता है, अरे यार शॉन, मुझे तो लगता है हमें ये सिल्वर प्ले बटन दे देना चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक लोग हैं, उनके पास तो काली शक्तियाँ हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पीछे से आवाज आती है, बिल्कुल सही बोल रहा है गुल्ली, ये सिल्वर प्ले बटन मुझे दे दे।
अरे ये तो हुनी बाबा है। शॉन कहता है अरे नहीं नहीं, मैं अपना प्ले बटन नहीं दूंगा। हुनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो शॉन को अपनी मैजिकल छड़ी से एक बॉल मार देता है। शॉन बेचारा तो बेहोश हो गया। हुनी बाबा कहता है अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ और वो प्ले बटन मुझे ला के दो। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। इवन मैन गुली और बुली के पास जाती है और वहाँ से उस बटन को उठा लाती है। प्ले बटन को पाकर हुनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। हुनी बाबा और उसके साथी अपने ठिकाने पे आते हैं। फिर हुनी बाबा सिल्वर प्ले बटन को एक पत्थर पे रखता है और उसके ऊपर अपनी छड़ी से पावर्स गिराता है। लेकिन ये क्या दोस्तों, प्ले बटन तो जल गया। हुनी बाबा कहता है हुनी बाबा मुझे लगता है उन बच्चों ने हमें बेवकूफ बना दिया। ये ओरिजिनल प्ले बटन नहीं है, ये तो डुप्लीकेट है। हुनी बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है अरे नहीं, मेरे साथ धोखा। तो दोस्तों क्या होगा आगे? क्या शॉन मर चुका है? क्या हुनी बाबा सिल्वर प्ले बटन के चक्कर में गुली बुली को भी मार देगा? क्या हुनी बाबा सिल्वर प्ले बटन को ढूंढ लेगा? आखिर बाबा लंगोटी लाल ने वो सिल्वर प्ले बटन किधर छुपाया है? क्या होगा आगे? ये सब जानने के लिए हमें देखना होगा गुली बुली वर्सेस सिल्वर प्ले बटन का पार्ट 3 देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।